शाहनवाज हुसैन साहब बहुत बड़े नेता हैं। शाहनवाज हुसैन साहब से बुलवाया जाता है ये सब बात। शाहनवाज हुसैन तो दिल्ली में मंत्री रहते थे, अब उनको ले आके बिहार में डंप कर दिया। तो बेचारे वो क्या करें, जो भाजपा देता होगा कि इस पॉइंट पर आपको बोलना है तो बोलते रहते हैं। नमस्कार, आप देखें न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिसको लेकर बिहार में जो है राजनीतिक होने लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं शाहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि बिहार में सबसे फेमस योगा है पलट आसन। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार सर। अब योग पर भी राजनीति होने लगी बिहार में। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि सबसे योग अगर बिहार में फेमस है तो पलट आसन फेमस है, यानी कि नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। सबसे पहले तो देश और दुनिया के सभी लोगों को योग दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आप योगा कुछ करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। ये तो हम लोग की पुरानी परंपरा रही है। हम लोग तो बचपन में योगा का इस्तेमाल किया है, बचपन में कसरत किया है, क्लास में भी किया है, स्कूलों में भी किया है। तो इस अवसर पर सब देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब बहुत बड़े नेता हैं। शाहनवाज हुसैन साहब से बुलवाया जाता है ये सब बात। शाहनवाज हुसैन तो दिल्ली में मंत्री रहते थे, अब उनको ले आके बिहार में डंप कर दिया। तो बेचारे वो क्या करें, जो भाजपा देता होगा कि इस पॉइंट पर आपको बोलना है तो बोलते रहते हैं। अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो जो भाजपा जो बुलवाती है वो बोलते रहते हैं। भाजपा के सभी नेता, छोटे से बड़े नेता परेशानी में हैं, बहुत बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं और उनको लगता रहता है कि कौन ऐसा सहारा मिल जाए जिससे 2024 की नैया पार हो जाए। तो 2024 की नैया उनकी पार होने वाली नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने जो अभी बिहार में महागठबंधन का मीटिंग बुलाया है और महागठबंधन के सभी नेता जो आ रहे हैं, तो और बेचैनी इनको बढ़ गई है। तो बेचैनी इनकी कम होने वाली अब नहीं है। 2024 में सफाया सुनिश्चित है। देश की जनता ने भी तय कर लिया है कि जो जो कमिटमेंट किया, जो जो वादा किया, जो जो लोगों का के लिए काम करने के लिए कहा, एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए इनका सफाया होना निश्चित है। इसीलिए बेचैनी में, परेशानी में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इनके बयान का कोई मतलब नहीं है। देश की और बिहार की जनता कोई इनके बयान का नोटिस भी नहीं लेने वाला नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी सजेशन भी दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि जिस तरह से मोदी जी फिट रहते हैं उस तरह से नीतीश कुमार भी फिट रहिए, योगा करते रहिए तो आप भी फिट रहिएगा। नहीं, उनको मुबारक हो उनका सुझाव, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा सोचें कि 2024 उनका कैसे निकलेगा, इस पर वो उनको विचार करना चाहिए। हम लोगों को सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद सचेष्ट हैं और खुद हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं और सही रास्ता ढूंढेंगे, इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं हो। सर, जो 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है बिहार में, उसमें सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि ये बीजेपी को हटाने के लिए बैठक नहीं किया जा रहा है, ये कांग्रेस को हटाने के लिए बैठक किया जा रहा है। बोले ना कि वो तो बेचैनी में है, परेशानी में है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अभी सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारत से मुक्त करने के लिए सारी योजना है और उसी एजेंडे पर बहस होगी, बात होगी और उसी एजेंडे पर बात करके इनका विदागी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन उन लोग नारा दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को 2024 में हाफ करेंगे और 25 में साफ कर देंगे। नहीं, नारा तो कुछ भी लगा सकते हैं। कर्नाटक में नारा नहीं लगा रहे थे, क्या नारा लगा रहे थे? कर्नाटक का भी हाल में चुनाव हुआ तो कर्नाटक में क्या कह रहे थे कि हम आउट हो जाएंगे। वो तो आउट तो नहीं कह रहे थे, तो आउट हो गए। तो अभी देश से आउट हो जाएंगे, अभी कैसे बोलेंगे कि हम आउट हो जाएंगे? देश में जो उन्हें कृत किया है, काम किया है, लोगों को जो परेशान किया है, ठगने का काम किया है, नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, महंगाई को कम नहीं किया, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में बेचने का काम, सारे खरीदने वाले देश की संपत्तियों कौन है? सारे गुजराती लोग हैं। ये गुजराती के हाथों में अब देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए देश की जनता इनको हटाना चाहती है और भाजपा से मुक्त होना चाहती है। सर, एक सवाल रहेगा कि जनता दल यूनाइटेड में कार्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत लोग उपस्थित रहते हैं और आज आपके आवास पर भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं, तो क्या ये हमेशा आप जनता दरबार लगाते हैं इस तरह का? नहीं, हम सुबह में जब भी निकलते हैं 9 बजे 10 बजे तो लोगों से मिलते रहते हैं। आज हमको घर से आने में, नालंदा से आने में लेट हो गया था, इसलिए आज यहाँ पर जो लोग
आए हैं, गर्मी का दिन है इसलिए बैठे हुए हैं। लगभग सभी लोगों का मामला निपटारा कर चुके हैं। जो अभी आए होंगे उनकी बात नहीं सुनी है। तो हर दिन है हमारा रूटीन है, जब हम यहाँ पर पटना में हैं तो लोगों से मिलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, कोशिश करते हैं उनके समस्या हल करने की। लेकिन जिस तरह से आप कार्यालय में भी जन सुनवाई करते हैं, तो क्या कौन से विभाग से ज़्यादा समस्या लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं लोग? क्योंकि ज़्यादा तो हमारा विभाग से ही संबंधित रहता है, लेकिन दूसरे विभाग से संबंधित आते हैं तो उनको भी संबंधित अधिकारी को फ़ोन उन करके जो नियम संगत है, विधि सम्मत है, उस मामले का निपटारा करने का निर्देश देते हैं और निपटारा हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि बिहार में अधिकारियों का ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है, तो आप जो निपटारण करते हैं तो अधिकारियों को जो आदेश देते हैं वो मानते हैं आपके आदेश को? देख, अधिकारी तो काम करने ही के लिए होते हैं और बात सुनते हैं, समझते भी हैं और जो नियम संगत है उसका निष्पादन भी करते हैं। और जो नियम संगत नहीं है, कानून के हिसाब से चीज़ नहीं है, वो कैसे हल हो सकता है? तो सुनते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं अब उड़ना जाइए, काम के लिए जाएंगे तो क्या कर देगा? अपना नौकरी तो कोई अधिकारी नहीं देगा। लेकिन आप ही का कई घटक दल विधायक इस तरह का आरोप लगाएं कि अधिकारी बात नहीं सुनता, अधिकारी का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब उनसे पूछ लीजिएगा। हम तो जिनको कहते हैं हमारी बात सुनते हैं, हम जिनके लिए फ़ोन करते हैं उनका काम हो जाता है। अब बाकी लोगों का काम होता है कि नहीं होता वो तो वो बताएंगे। लेकिन हमारे पास जो आते हैं, अभी देखिए बक्सर के लोग आए हैं, वो मलाह जाति के हैं, सहनी जाति के हैं, उनका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट में नहीं है। हमने डीएम को कहा है, डीएम उनको कहा है 1 सप्ताह रुक जाइए, हम इसका हल करेंगे। अभी तो सामने आदमी है। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।